Hello everyone, I Adesh Yadav welcome you all at our YouTube channel Immortal Science Academy. So after long days, we are coming again with our very good project, very good session. Okay. So आज के लेक्चर में हम क्या बात करेंगे? आज हम क्लास 10th के चैप्टर ह्यूमन आई के बारे में क्या करेंगे? क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. ठीक है. एज यू नो द सीबीएसई का पैटर्न चेंज हो गया. सब्जेक्टिव की जगह की बार ऑब्जेक्टिव पेपर होगा. ठीक है. तो बहुत डिमांड के बाद हम इस टॉपिक को लेके आए हैं ह्यूमन आई. ठीक है. अब हम क्या करेंगे? क्लास 10th 9th के सभी क्वेश्चंस को लेके आएंगे. ठीक है. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं अलग अलग बुक से, अलग अलग साइट से, जहाँ से हमको मटेरियल मिलेगा. ठीक है. और इसके साथ 11th 12th आपका अभी दोबारा से कंटिन्यू होगा. सो हम विद अनदर जोश. हम भी पहले एग्जाम चल रहे थे यूनिवर्सिटी में, सो इसलिए टाइम नहीं लग पाया था. अब फ्री हैं. अब आपके लिए हर रोज एक नया सेशन देखने को मिलेगा. So without any further discussion, let's start the topic. And with the questions, I will clear all the concepts which are asked. ठीक है. सबसे पहले ह्यूमन आई के बारे में बात करते हैं. तो आपको पता है ह्यूमन आई के अंदर जो सबसे बाहर का होता है कॉर्निया. ठीक है. उसके बाद एक्वस ह्यूमर. ठीक है. फिर एरिस, प्यूपिल, रेटिना, सॉरी लेंस. ठीक है. लेंस के बाद लेंस को कवर कैसिलरी मसल्स. उसके बाद आता है एक्वस ह्यूमर. ठीक है. फिर रेटिना, फिर ऑप्टिकल नर्व. ठीक है. ये सारी हम क्या होते देखने को मिलती है. तो पहला क्वेश्चन क्या है? ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस. दिस इज ड्यू टू. ठीक है. क्या कह रहा है कि जो ह्यूमन आई है क्या करती है? फोकल लेंथ को क्या करती है? एडजस्ट करती है. ठीक है. तो मैंने आपको पढ़ाया था. ठीक है. जो स्कूल में मैं पढ़ा रहा था उस स्कूल के बच्चों को मैं बता रहा हूँ. आपको लोगों को मैंने पढ़ाया था कि फोकल आई के डिस्टेंस को क्या करती है ह्यूमन आई? एडजस्ट करती है. कि पास की ऑब्जेक्ट है तब फोकल लेंथ क्या हो जाती है? घट जाती है. दूर की ऑब्जेक्ट है तो फोकल लेंथ बढ़ जाती है. तो ये किस में होता है? ऑप्शन है प्रेस मायोपिया. ऐसा नहीं होता क्योंकि प्रेस मायोपिया में दोनों डिजीज होती है, हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया. ठीक है. एक होता है अकोमोडेशन. ओके. एक होता है नियर साइटनेस. नहीं, नियर साइटनेस में एडजस्टिंग तो एक टाइप की होगी, इसमें तो दोनों टाइप की पूछी है. ठीक है. फार साइटनेस क्या होगी? जिसमें दूर का हमको दिखाई दे. ठीक है. नियर साइटनेस मतलब पास का दिखाई दे. तो एक ही ऑप्शन है जो करेक्ट है, वो कौन सा है? अकोमोडेशन. कौन सा है? अकोमोडेशन. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ह्यूमन आई फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है. एक मिनट रुको. ह्यूमन आई फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स. जो ह्यूमन आई होती है हमने पता था कि कहाँ पे इमेज फॉर्म करती है? कॉर्निया नहीं, क्योंकि सबसे बाहर वाला पार्ट 80% लाइट क्या होती है अंदर रिफ्लेक्ट करता है. ठीक है. डस्ट से बचाता है. ठीक है. उसके बाद आइरिस. आइरिस क्या होता है? एक मस्कुलर डायफ्राम होता है. ठीक है. जो लाइट की एंट्री को देखता है कितनी लाइट अंदर जाएगी. ठीक है. प्यूपिल क्या होता है? आइरिस क्या होता है? कलर भी प्रोवाइड करता है. क्या? कलर भी प्रोवाइड करता है आई को. ठीक है. उसके बाद प्यूपिल क्या होता है? प्यूपिल कुछ भी नहीं होता. ठीक है. एक ब्लैक क्या होता है? होल होता है जहाँ से लाइट पास होती है. अब ऑप्शन क्या बचा? रेटिना. ठीक है. तो ऑप्शन क्या है? रेटिना इज द राइट आंसर. जहाँ पे इमेज फॉर्म होती है. ठीक है. वहाँ पे कौन सेल होती है और रोड सेल्स होती है. कौन सी होती है? रोड सेल्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ सी द लिस्ट डिस्टेंस एज यंग अडल्ट कैन सो. मतलब आराम से देख सकते हैं. नॉर्मल विजन क्या था? 25 सेंटीमीटर. क्या था? 25 सेंटीमीटर. ठीक है. ये तो आसान सा क्वेश्चन था. द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज कोज्ड बाय एक्शन ऑफ. ठीक है. फोकल लेंथ की चेंज जो होती थी वो किसकी वजह से होती थी? सिलेरी मसल्स की वजह से होती थी. ठीक है. किसकी वजह से होती थी? सिलेरी मसल्स की वजह से होती थी. ठीक है. ये मैंने आपको बताया था. यहाँ पे क्या था? 25 सेंटीमीटर. ठीक है. यहाँ पे सिलेरी मसल्स हो गई. ठीक. 1 मिनट. नाउ नेक्स्ट क्या है हमारे पास? इन आंसर्स को मैं रब करता चलता हूँ. ठीक. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जो फोकल लेंथ होती है, ठीक है, वो सिलेरी मसल्स कंट्रोल करती है. ठीक है. जो लेंस होता है,
जैसे ये लेंस था, ठीक है, तो ये ऊपर भी और नीचे सिलेरी मसल से कंट्रोल करती है, या तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है या क्या हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती है। इससे क्या होता है, हमारे पास फोकल लेंथ क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। लेंस क्या हो जाता है, थिक हो जाता है और थिन भी हो जाता है, ठीक है। थिन हो जाएगा तो फोकल लेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है, और पावर क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक हो जाता है तो फोकल लेंथ क्या हो जाती है, घट जाती है, और पावर क्या होती है, बढ़ जाती है। हमें को पता है पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A person needs a lens of power -5.5 D, ठीक है। हमको पावर दे दी कितनी, -5.5 D, फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टेंट विजन। फॉर करेक्टिंग हिज नियर विजन ही नीड अ लेंस ऑफ 1.5 D। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्टिंग अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट एंड अ नियर ऑब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन में फोकल लेंथ निकाल लो, क्या 1/पावर होता है, हमको पता है, क्वेश्चन में दी हुई है 1/5.5 माइनस का फोकल लेंथ आ गई, ठीक है। और अब दूसरे के अंदर क्या पूछी है, नियर ऑब्जेक्ट है, उसमें पावर निकाल लो 1/1.5, ठीक है। दूसरी कितनी दी है, 1.5, ठीक है, 1/1.5, तो ये क्या हो गई 0.67, क्या होगी 0.67, जितनी दी है माइनस की दी है, यहाँ पे माइनस, प्लस की दी है प्लस, ठीक है। दोनों का हमने क्या निकाल लिया, लेंस निकाल लिया, ठीक है। अगर नियर ऑब्जेक्ट है, पास की ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो क्या हो गया, कॉन्वेक्स लेंस यूज होगा, ठीक है। दूर की ऑब्जेक्ट तो क्या हो गया, कॉनकेव लेंस हो गया। ये तो बिल्कुल सिंपल आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें कुछ था ही नहीं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, जो असली क्वेश्चन है थोड़ा। कभी भी जो डिस्टेंस दिया जाता है उसको क्या कंसीडर करना है, वी कंसीडर करना है, मैंने बताया था क्या कंसीडर करना है, वी। कितना हो गया, -80। यू और वी को हमेशा क्या लेना है, हमेशा नेगेटिव लेना है, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं मायोपिया, क्या है मायोपिया, मायोपिया में क्या होता है, हमको पास की ऑब्जेक्ट क्या होती है, दिखती है, ठीक है, दूर की ऑब्जेक्ट नहीं दिखती। तो जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा, दूर होगा, वो कितने पे होगा, इनफाइनाइट पे होगा। किस पे होगा, इनफाइनाइट, वो भी कैसा लेना है, -इन्फिनिटी, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। v की वैल्यू पता है, u की वैल्यू पता है, यहाँ से फोकल लेंथ निकाल लेना, क्या आ जाएगी 1.25D, क्या आ जाएगी 1.25D, ठीक है। बताओ समझ में आया क्या, ठीक है। ये आ गया 1/v इज इक्वल टू 1/u माइनस 1/, ठीक है, यू कर दिया, ठीक। हमेशा याद रखना जो क्वेश्चन में गिवन होगा वो क्या लेना है हमको, गिवन वैल्यू जो दी होगी उसको वी लेना है, ठीक है। और बाकी ऑब्जेक्ट बताया अपन को, ठीक है। एक बार तो क्या होता है, मायोपिया के अंदर तो -इन्फिनिटी हो गया, और हाइपरमेट्रोपिया के अंदर कितना डिस्टेंस हो गया, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब देखो कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। Make a diagram to show the hypermetropia correct in the near sightness of hypometropia is 1 meter. What is the power of the lens? ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप का प्री कॉन्सेप्ट तो है, इसमें हाइपरमेट्रोपिया के अंदर बताया था मैंने कि मेरे को लेंस कौन सा यूज करना पड़ेगा, कॉन्वेक्स लेंस करना पड़ेगा। क्यों यूज करना पड़ रहा था, कि जो इमेज थी वो क्या थी, इस रेटिना से पीछे बन रही थी, क्या थी, इस रेटिना से पीछे बन रही थी, तो इसलिए मैंने ये लेंस क्या करना पड़ रहा था, यूज करना पड़ रहा था, ठीक है। अब देखो उसके बाद यहाँ से रेटिना पे यहाँ पे इमेज बन रही थी। अब क्या करना था, लाइट को, इमेज को कहाँ बनाना था, इस रेटिना पे बनाना था। अब रेटिना पे बनाना था तो कैसा लेंस यूज करूंगा मैं, ठीक है, कैसा लेंस यूज करूंगा, कॉन्वेक्स लेंस यूज, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग नेचर का होता है। आधी लाइट को तो ये कन्वर्ज कर देगा और आधी को अंदर वाला लेंस कन्वर्ज कर देगा, तो पूरी लाइट क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी, और जो इमेज बनेगी वो किस पे बनेगी, रेटिना पे बनेगी। किस पे इमेज बनेगी, रेटिना पे इमेज बनेगी, ठीक है। और जो मेरे पास नियर का है, पास से ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो लेंस क्या हो गया, ठीक हो गया, कैसा हो गया, ठीक हो गया, ठीक है। अब जो मैंने बताया था उस फॉर्मूला से इसकी इमेज डिस्टेंस का निकालने, मीटर में और सेंटीमीटर में ये होती है, तो क्या होता है, इसको पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो v दे रखा है -1 मीटर, हमको u पता है, हाइपरमेट्रोपिया में कितना होता है -25, क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, मायोपिया में तो पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता, हाइपरमेट्रोपिया में दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता। पास का कितना डिस्टेंस होता है, मिनिमम -25 सेंटीमीटर। दोनों की वैल्यू पुट कर लेना, क्या निकालना, फोकल लेंथ निकाल लेना, क्या निकालना, फोकल लेंथ निकाल लेना, ठीक है। इतनी बात समझ में आई क्या, बताओ, ठीक आई ना। नेक्स्ट चलते हैं, 8वां क्वेश्चन। पावर निकालनी है तो 1/f हो गया। वाई इज नॉर्मल आई नॉट एबल टू सी क्लियरली ऑब्जेक्ट क्लोजर देन 25 ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या है कि हम देख तो सकते हैं, ये सब कहने की बातें नहीं देख सकते, बस देख तो सकते हैं, पर क्या होता है हमारे पास क्या होता है, इतनी क्लियरिटी नहीं आती, ठीक, आंखों पे स्ट्रेन होता है। अवर आई कैन
फोकस द ऑब्जेक्ट फास्टर देन 25 सेंटीमीटर ऑन रेटिना। ठीक है, ज्यादा रेटिना पे क्या होता है, फोकस नहीं कर पाता, ऐसा तो है पर देख सकते हैं, बट क्या ज्यादा टाइम तक नहीं देख सकते। ठीक है, तो क्या होता है, आंखों पे स्ट्रेन तो होता ही है। नाउ नेक्स्ट, क्या है, okay. What happens to image distance in the eye when we increase the distance of object from eye? ठीक है, इमेज डिस्टेंस में क्या होगा, जब अगर हम क्या कर दें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या करते बढ़ा दें, तो क्या होगा, इमेज डिस्टेंस इमेज द सेम, इमेज डिस्टेंस तो वही रहेगी, ऑब्जेक्ट को पास में रखो चाहे दूर रखो, वो तो क्या होगी, रेटिना पे फॉर्म होगी, बस क्या होगा, फोकल लेंथ हो जाएगी। अगर ज्यादा दूर रख दिया तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर पास रख दिया तो फोकल लेंथ घट जाएगी, बट इमेज तो क्या होगी, रेटिना पे फॉर्म होगी। ठीक है, कोई आसान सा क्वेश्चन था, इसमें से ये पढ़ ले, इससे बाहर क्या ही पूछेगा। ठीक है, इसके बाहर 11 12 का तो पूछेगा नहीं, 10th तक का तो पूछेगा। वाई डज क्या होता है, स्टार ट्विंकल। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि ये जो अलग अलग फिनोमेना, स्टार ट्विंकल हो गया, सनराइज सनसेट हो गया, ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ये सब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के ऊपर क्या करते हैं, रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। ठीक है, क्या होता है कि वहां से ऊपर से जब लाइट नीचे आती है, ठीक है, स्टार्स की खुद की लाइट होती है, तो क्या होता है, एक डेंसर मीडियम से क्या होता है, रेयर मीडियम की तरफ आते हैं। ठीक है, सॉरी, रेयर मीडियम से किसकी तरफ आते हैं, डेंसर मीडियम की तरफ आते हैं, क्योंकि हवा होती है नीचे, एटमॉस्फेयर कैसी होती है, पानी होता है, तो कैसी होती है, डेंसर होती है, बट ऊपर हवा क्या होती है, पानी नहीं होता, तो कैसी होती है, रेयर होती है। तो जो मेरे पास ऊपर से लाइट आएगी, हाई सॉरी रेयर से डेंसर की तरफ आएगी, तो वो लाइट क्या होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या होती है, बैंड चली जाती है। ठीक है, तो पता नहीं कितनी बार बैंड होती है, इसलिए क्या होती है, उनकी पोजीशन क्या होती है, अलग देखने को मिलती है। जहाँ पे एक्चुअल स्टार्स होते हैं उससे क्या होता है, दूर पोजीशन देखने को मिलती है। क्यों, क्योंकि वहां से क्या होती है, बैंड होती हुई आती है, और बैंड होती हुई आती है, उस लाइट को अपन एक्सटेंड करते रहते हैं पीछे पीछे पीछे, तो हमको क्या लगता है कि जो लाइट है वो स्टार्स है वो वहां पे प्रेजेंट है, बट देर आर नॉट प्रेजेंट एट एक्चुअल पोजिशन। ठीक है, तो हमारे पास एटमॉस्फेयर भी तो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, डेंसर रेयर, डेंसर रेयर, डेंसर रेयर, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई द प्लेनेट डू नॉट ट्विंकल। जो प्लेनेट होते हैं वो क्या है, चमकते क्यों नहीं है। ठीक है, प्लैनेट्स क्या होते हैं, अर्थ के ज्यादा क्लोज होते हैं। ठीक है, एज कम्पेयर टू स्टार्स, स्टार्स तो बहुत दूर होते हैं। दे आल्सो एक्टेड एज एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, उसको एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट की तरह भी हम क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। द टोटल वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आवर आईज फ्रॉम ऑल इंडिविजुअल पॉइंट साइज सोर्स विल बी एवरेज आउट ऑफ जीरो। ठीक है, विच नलिफाई द ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ ईच अदर। ठीक है, जो जो लाइट आती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा पास होती है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, उनका जो एवरेज निकलता है वो क्या होता है, जीरो, अप्रोक्स जीरो होता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, प्लैनेट्स का ट्विंकल नहीं करते। ठीक है, वाई डू सन अपीयर रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, बहुत दूर से डिस्टेंस से आंखों पे लाइट आती है। ठीक है, तो क्या होता है, हमारे पास क्या है, ब्लू लाइट को क्या करता है, स्कैटर कर पाता है। ठीक है, तो क्या होता है, ब्लू लाइट ज्यादा स्कैटर होगी, तो ब्लू लाइट ज्यादा स्कैटर होगी, रेड लाइट पे स्कैटर होगी, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, सुबह सुबह हमारे पास आंखों पे क्या होते हैं, सिर्फ रेड लाइट ही पहुंच पाती है। ठीक है, क्योंकि रेड लाइट की वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ कम है, तो उसका क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन कम होगा रेड लाइट का। ठीक है, और एक एक वेवलेंथ है जो बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, अगर मैं ग्राफ बनाने की बात करूं, ठीक है, तो रेड लाइट का ग्राफ कैसा बनेगा, अगर मैं रेड लाइट का ग्राफ की बात करूं, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, और मैं ब्लू लाइट की बात करूं तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे लाइट क्या होती है, डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, छोटा छोटा वेवलेंथ है। ठीक है, क्रस्ट एंड ट्रफ का वेवलेंथ का डिस्टेंस क्या हो गया, दो क्रस्ट और ट्रफ के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, वेवलेंथ हो गया, क्या हो गया, वेवलेंथ हो गया। ठीक है, why does the sky appears to dark instead of the blue to an astronaut। ठीक है, क्या होता है कि वहां पे एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके लिए क्या होते हैं वहां पे, धरती पे तो एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, बट क्या होता है ऊपर आसमान, मतलब सॉरी स्पेस के अंदर कोई एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं होता, तो एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है तो लाइट का स्कैटरिंग कहाँ से होगा। ठीक है, लाइट को स्कैटर करने के लिए कोई मीडियम चाहिए, रियल टू डेंसर, तो ऐसा कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं होता, तो क्या होता है, स्कैटरिंग नहीं हो पाती। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके। ठीक है, ये कुछ कॉन्सेप्ट थे, मैंने आपको ये बता दिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे बाद में, सॉरी ये थ्योरी बाद में डिस्कस करेंगे, स्कूल में पढ़ा दी थी मैंने। ठीक है, ये याद रख लेना, बस जरूरी बात ये है। रेनबो बता दिया था मैंने, प्रिज्म बता दिया था। ठीक है, एक बार मैं आपको भी बता दूंगा, अभी 1 मिनट रुको।
ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में कौन कौन से फिनोमेना देखने को मिलते हैं, ठीक है। ट्विंकल ऑफ स्टार्स, ठीक है, स्टार्स की पोजीशन, सनराइज सनसेट, ठीक है। उसके बाद स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होगा, लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर करना, ठीक है। इसके ऊपर स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे टिंडल इफेक्ट, ठीक है। ब्लू कलर ऑफ स्काई, ठीक है, कलर ऑफ द सनराइज एंड सनसेट, ठीक है। सनराइज सनसेट एडवांस मतलब 2 मिनट पहले दिखता है, 2 मिनट लेट छिपता है, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का काम है, और ठीक है। और कलर किसका काम है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्योंकि कलर किससे वेवलेंथ से हो गया, और वेवलेंथ क्या होती है रेड कलर की ज्यादा, तो उसकी स्कैटरिंग क्या होती है कम, स्कैटरिंग कम होती है तो हमको क्या आता है वो इजीली दिख पाता है, ठीक है। इसके बाद इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट था ये मैंने आपको बता दिए, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया और प्रेसबायोपिया आप ये पढ़ लेना, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहोगे तो मैं अभी 1 मिनट में बता देता हूँ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, प्रिज्म की बात करूं, तो प्रिज्म की बात करूं मैं तो कर ही लेता हूँ, क्या पता जो बच्चे यूट्यूब पे मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनको जरूरत पड़ जाए, ठीक है। प्रिज्म की बात करूं तो एनसीईआरटी क्या बोलती है प्रिज्म में, वैसे तो क्या होता है प्रिज्म दो ट्राइंगल होते हैं, क्या होते हैं दो ट्राइंगल होते हैं, ठीक है। 3D स्ट्रक्चर होता है ट्राइंगल का, दो ट्राइंगल जुड़ के क्या होता है एक प्रिज्म बनाते हैं, क्या होता है एक प्रिज्म बनाते हैं, ठीक है। तो प्रिज्म की बात करूँ तो मेरे पास एनसीईआरटी बोलते हैं कि क्या होते हैं दो ट्राइंगुलर सरफेस होते हैं, ठीक है, दो ट्राइंगुलर सरफेस होते हैं, और 3 रेक्टेंगुलर सरफेस होते हैं, 3 लेटरल सरफेस होते हैं, क्या होते हैं लेटरल सरफेस होते हैं, ठीक। या फिर बोल सकते हैं क्या होते हैं रेक्टेंगुलर सरफेस होते हैं, क्या होते हैं रेक्टेंगुलर सरफेस होते हैं, ठीक। बट अब एनसीईआरटी से कोई पूछे कैसे होते हैं तो एनसीईआरटी ने ऐसा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रखा है इसके बारे में, ठीक है। बट आपके क्वेश्चन पूछ सकता है तो ये कैसे होता है आपके पास, ही मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं आपको बढ़िया डायग्राम बना के दिखाता हूँ, 1 मिनट रुको बस। इमेज कहाँ है, ट्रायंगल नहीं है इसमें, चलो ठीक है इसमें हम ही बनाते हैं फिर तो भाई। वैसे एक प्रिज्म एक ट्राइंगल ये हो गया, दूसरा ट्राइंगल ये हो गया, ठीक है ऐसा है, ठीक है। थोड़ी इसकी सेटिंग का मैं पेन टैब की, ठीक है। तो इसमें देखो मैं आपको बताता हूँ, एक ट्राइंगल तो ये हो गया, ठीक है, दूसरा ट्राइंगल ये हो गया, ठीक है। मैंने बताया था दो ट्राइंगल होते हैं, ठीक है, और 3 रेक्टेंगुलर सरफेस होते हैं, टोटल कितने सरफेस होते हैं 5 सरफेस होते हैं। तो दो ट्राइंगल तो ये हो गए, ठीक है। अब इसमें 3 रेक्टेंगल देखो कैसे होते हैं, ये देखो एक तो ये पार्ट हो गया, ठीक है, एक एक रेक्टेंगुलर पार्ट क्या हो गया ये हो गया, ठीक है। दूसरा रेक्टेंगुलर पार्ट कौन सा हो गया, ये हो गया, क्या हो गया दूसरा पार्ट कौन सा हो गया, ये हो गया। तीसरा कौन सा हो गया जो ये नीचे प्रेजेंट है, ये हो गया, ठीक है। तो एक ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या बोलती है एनसीईआरटी की, जो हमारे पास दो लेटरल एंगल, एक एंगल यहाँ से निकल रहा है लेटरल एंगल, एक एंगल यहाँ से निकल रहा है, इन दोनों के बीच का क्या हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया, क्या हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट बात एंगल ऑफ प्रिज्म की वो यही है, और तो आपको सब इंटेलिजेंट हो आप क्या कर लोगे पढ़ लोगे, ठीक है। और तो क्या ही पढ़ाऊं मैं, ठीक है। एक ट्राइंगल ये रहा, दूसरा ये रहा, ठीक है। एक रेक्टेंगल ये रहा, दूसरा रेक्टेंगल ये रहा, तीसरा ये रहा, तो क्या हो गया आपको समझ में आया दो ट्राइंगल और 3 रेक्टेंगुलर कॉन्सेप्ट के बारे में। एंड क्वेश्चन देखो अब, द साइज ऑफ प्यूपिल ऑफ द आई इज एडजस्ट बाय, बताया था प्यूपिल का साइज कौन एडजस्ट करता है, ठीक है, इरेज करता है, बताया क्या था आईपीएल बताया था,
ठीक है, IPL। ठीक है, पिपल का साइज कौन एडजस्ट करता है? आइरिस एडजस्ट करता है, तो आंसर क्या होगा? आइरिस हो गया। एंसिलरी मसल्स आर रिलैक्स, सिलेरी मसल रिलैक्स हो गई, फोकल लेंथ क्या होगी? बढ़ गई, फोकल लेंथ क्या होगी? बढ़ गई, क्योंकि जब सिलेरी मसल रिलैक्स हो जाती है तो जो लेंस होता है वो कैसा हो जाता है? थीन हो जाता है। लेंस क्या हो जाता है? थीन हो जाता है। सिलेरी मसल्स क्या हो गई? ऊपर की दूर चली गई, सिलेरी मसल्स दूर चली गई। लिगामेंट ने क्या किया? सेंसरी लिगामेंट ने क्या किया? उस उस लेंस को क्या किया? खींच लिया, एक्सपेंड कर लिया, तो लेंस कैसा हो गया? पतला हो गया। लेंस पतला हो गया तो फोकल लेंथ क्या होगी? बढ़ गई, फोकल लेंथ क्या होगी? बढ़ गई। ठीक है, नेक्स्ट। पर्सन सी मायोपिक आई, क्या मायोपिक डिजीज है? कैन नॉट सी एन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 मीटर। ठीक है, मायोपिक है, पास का है देख सकता है, ठीक है, दूर का नहीं देख सकता। दूर के लिए डिस्टेंस कितना हो गया? इन्फिनिटी हो गया, माइनस इन्फिनिटी ले लेंगे। ठीक है, और हमारे पास 1.2 मीटर जो दिया उस डिस्टेंस को ले लेंगे। ठीक है, इससे हमारे पास जो आंसर आएगा उससे पावर निकाल लेंगे। ठीक है, 1/इंफिनिटी तो जीरो ही होता है। ठीक है, तो इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं। अ पर्सन यूज ऑफ लेंस की पावर दे दी, पावर से हम फोकल लेंथ निकाल लेंगे, फोकल लेंथ से हम जो डिस्टेंस पूछा है वो निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि नियर पॉइंट है, नियर पॉइंट क्या पूछा है वो हम उससे क्या कर लेंगे? क्वेश्चन में फाइंड आउट कर लेंगे। नियर पॉइंट आपको पता ही है 25 सेंटीमीटर होता है ना। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है? A student sitting on the last bench can read the letter writing on the blackboard but is not able to read the letter written in his test tube। ठीक है, दूर का क्या दिख रहा है? पास का नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो क्या उसका नियर पॉइंट क्या है? पास का नहीं दिखता तो नियर पॉइंट क्या हो गया? बढ़ गया है। ठीक है, कौन सी डिजीज हो गई? दूर का दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा, हाइपरमेट्रोपिया डिजीज हो गई। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्प्लिटिंग ऑफ द व्हाइट लाइट इनटू सेवरल कलर क्या होता है? डिस्पर्सन होता है। लाइट का क्या हो गया? डिस्पर्स्ड होगी। ठीक है, स्कैटरिंग तो फैलना होता है। रिफ्रैक्शन क्या हो गया? एक रेयर में से डेंसर जा रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे डिस्पर्सन हो रहा है क्योंकि 7 कलर्स में निकल रही है। ठीक है, रिफ्रैक्शन में तो एक लाइट गई है, वहीं से क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी तो भी एक सिंगल लाइट ही रहेगी। डिस्पर्सन में क्या होगा? 7 लाइट के अंदर टूट रहा है। रिफ्लेक्शन में क्या होगा? इंसिडेंट पे पड़ी, रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, नेक्स्ट। ये पूछ रहा है प्रिज्म इज प्लेस्ड इन द बिलो द ओरिएंटेशन एंड एरो बीम व्हाइट लाइट इंसिडेंट द फिगर इन द सिंगल ऑपरेशन द सिक्सल फ्रॉम द टॉप सराउंडिंग ऑफ द लेसन। ठीक, यहाँ से लाइट गई, यहाँ से गई, यहाँ से गई, यहाँ से गई। ठीक है, क्या दिक्कत आ रही है? सेकंड है। ठीक है, सेकंड। अगर लाइट ऐसे ऊपर आएगी ना तो रेड कलर सबसे ऊपर होता है, वेवलेंथ ज्यादा होती है। बट अगर प्रिज्म उल्टा रखा है तो क्या होगा? कलर्स भी उल्टे बनेंगे। ठीक है, तो क्या होता है? हमको हमसे पूछा है कि रेड कलर सबसे नीचे होना चाहिए, रेड कलर सबसे नीचे इसी केस में हो सकता है। ठीक है, एट नून द सन अपीयर्स वाइट। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एनसीईआरटी का डायरेक्ट एग्जाम्पलर से पूछ रखा है। ठीक है, ये आपको एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कभी आप एंट्रेंस एग्जाम देने जाओगे एनटीएससी वगैरह, उसके अंदर भी पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि लाइट क्या होती है? सबसे कम स्कैटर होती है। क्या होती है? लाइट क्या होती है? सबसे कम स्कैटर होती है। इसलिए क्या होता है, जो नून होता है उसमें क्या होता है? व्हाइट कलर के अंदर देखने को मिलता है लाइट। बिल्कुल सिर के ऊपर होता है, इक्वेटर पोजीशन पे होता है, डिस्टेंस भी कम होता है। ठीक है, और सन अपीयर्स व्हाइट एज ओनली अ लिटिल ऑफ ब्लू एंड वायलेट कलर स्कैटर। ठीक है, तो सन से सुबह सुबह तो रेड लाइट दिखती नहीं है, तो क्या होता है? ब्लू और वायलेट का स्कैटरिंग बहुत कम होता है, इसलिए क्या होता है? हमारे तक देख नहीं पाते।
Which of the following phenomena of light are involved in the formation of rainbow? रेनबो फॉर्मेशन होने के लिए कौन कौन सा प्रोसेस चाहिए? आपके पास रिफ्रैक्शन भी होना चाहिए, डिस्पर्शन भी होना चाहिए, इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होना चाहिए, TIFR क्रिटिकल एंगल से ज्यादा का एंगल होगा, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, अंदर के अंदर ही लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, आंसर 9th का क्या हो गया, सी हो गया, क्या हो गया, सी हो गया। ओके, twinkle of stars is due to atmospheric रिफ्रैक्शन। क्या होगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एक में ही है रिफ्रैक्शन, बाकी तो स्कैटरिंग, ये सब बकवास बातें हैं, ठीक है, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया ही था। Which of the following statement is correct regarding the proportion of the light of different color of white light in air? ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि जो भी व्हाइट लाइट होती है उसमें से जितने भी कलर स्पीड सबकी क्या होती है, सेम होती है। ऑल द कलर ऑफ व्हाइट लाइट मूव विद द सेम स्पीड, ठीक है, लाइट की तो क्या होती है, स्पीड सेम होती है, ठीक है, ये आज ही बताया था क्लास में। ठीक है, मेन बात क्या होती है, जो वेवलेंथ होती है ना और फ्रीक्वेंसी वो अलग अलग होती है लाइट के, अलग अलग कलर्स की, ठीक है, बट स्पीड क्या होती है, सेम होती है, ठीक है, वैक्यूम में भी और एयर में भी। द डेंजर सिग्नल, ठीक है, ये क्वेश्चन डेंजर पढ़ लिया तो मतलब ऑटोमेटिक सी बात समझ में आ गई कि है ना, जो हमारे पास जहाँ भी सिग्नल्स होते हैं वहाँ पे रेड कलर क्यों होता है, क्योंकि रेड कलर की स्कैटरिंग कम होती है, स्कैटरिंग कम होती है तो मतलब कम फैलेगा तो हमको दिख जाएगा इजीली, ठीक है। उसके बाद असर्शन एंड रीजंस के क्वेश्चन है कुछ कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। द स्टार्स ट्विंकल व्हाइल द प्लैनेट डज नॉट, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। द स्टार आर मच बिगर इन साइज देन प्लैनेट, ठीक है, ये बात भी ठीक है, ठीक है, साइज का बहुत बड़ा साइज होता है, ठीक है, तभी तो हमको यहाँ नीचे से नहीं दिख पाता, इतना बड़ा साइज होता है, ठीक है, प्लैनेट से बड़ा साइज होता है, ठीक है। बट क्या है कि इन दोनों की एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है, ठीक है, जो हमारे पास असर्शन पूछ रखा है इसकी ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि मेरे पास स्टार ट्विंकल क्यों करता है, चमकता क्यों, प्लेनेट क्यों नहीं चमकता, बट ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक्सप्लेनेशन क्या है, अलग है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी आ गया, ठीक है, कि रीजन तो ठीक है बट मेरे पास एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। इसमें से आप पढ़ लेना, ठीक है, पढ़ना तो टाइम बहुत लग जाएगा इसी में। ब्लू कलर ऑफ द स्काई अपीयर्स ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर, ब्लू कलर अपीयर होती है स्काई क्योंकि इसमें स्कैटरिंग होती है, बिल्कुल सही बात है। ब्लू कलर हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन विजिबल स्पेक्ट्रम, बिल्कुल सही बात है। वेवलेंथ क्या है, शॉर्ट है, वेवलेंथ शॉर्ट है तो स्कैटरिंग क्या होती है, मेरे पास ज्यादा होती है, ठीक है, स्कैटरिंग ज्यादा होती है तो मेरे पास क्या होता है, दिखता भी ज्यादा है, ठीक है, तो ब्लू कलर इसलिए ज्यादा दिखता है। वेरी गुड। मायोपिया इज ड्यू टू द इंक्रीज कन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस, ठीक है, मायोपिया बिल्कुल इंक्रीजिंग कन्वर्जन लेंस से होता है। मायोपिया वी कैन बी करेक्टेड यूजिंग स्पेक्ट्रल मेड ऑफ कॉनकेव लेंस, बिल्कुल कॉनकेव लेंस लगाते हैं क्योंकि जो इमेज बनती है वो रेटिना से पहले बनती है, रेटिना से पहले बनती है तो कॉनकेव लेंस उसको डाइवर्स कर देता है, कॉनकेव लेंस उसको डाइवर्स कर देता है, उसके बाद कॉन्वेक्स लेंस उसको कन्वर्स कर देता है किसके ऊपर, रेटिना के, ठीक। नेक्स्ट, द लाइट ऑफ द वॉयलेट कलर deviates the most and the light of the red color the least while passing through the prism, ठीक है, सीधी सी बात है, ये अभी बताया मैंने, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखे, डेंसर मीडियम देखे तो डेविएशन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एंड वेवलेंथ, आज ही पढ़ा क्या है इसमें, क्या ही है, ठीक है। रीजन क्या है, फॉर प्रिज्म मेटेरियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज हाईएस्ट फॉर द रेड लाइट एंड लोएस्ट फॉर द वायलेट लाइट, ये बात भी ठीक है पर इसका उस बात से कोई लेन देन नहीं है, ठीक है, तो उसकी क्या होगी वो वही एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं, ठीक है। प्रिज्म के अंदर क्या होता है कि वॉयलेट लाइट का क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ठीक है, तो उसका क्या है, डेविएशन भी ज्यादा है, जिसका डेविएशन ज्यादा है उसकी वेवलेंथ कम है, जिसकी वेवलेंथ कम है उसका मतलब वेलोसिटी भी कम है। Name the part of eye which is equivalent diaphragm and the photographic plate in camera, ठीक है,
जो डायफ्राम होता है उसका काम क्या होता है, आयरिस का काम होता है, ठीक है, कितनी लाइट को अंदर जाना है, कितनी लाइट को बाहर जाना है, ठीक है। उसके बाद है फोटोग्राफिक प्लेट इन कैमरा, ठीक है। फोटोग्राफिक प्लेट इन कैमरा जो है वो रेटिना की बोला, क्योंकि उस प्लेट के ऊपर इमेज फॉर्म होती है। इमेज किस पे फॉर्म होती है, रेटिना पे फॉर्म होती है। हाउ इज सेंस ऑफ द विजन कैरिड आउट टू द ब्रेन, ठीक है। जो हमारे पास जो ब्रेन के ऊपर जो इमेज बनती है, रेटिना जो इमेज बनती है वो कैसे जाती है, ऑप्टिकल नर्व के थ्रू जाती है, ठीक है। जो इमेज होती है वो कैसी होती है, छोटी होती है, उल्टी होती है, ठीक है, और रियल होती है। कन्वर्ट कौन करता है, ब्रेन कन्वर्ट करता है, रियल बराबर साइज सेम साइज, ठीक है, और इन्वर्टेड की जगह स्ट्रेट करता है, ठीक है। व्हाट इज ब्लाइंड स्पॉट, बताया था ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, मेरे पास वो रीजन होता है जहाँ पे क्या होता है, रेटिना में होल प्रेजेंट होता है जहाँ से ऑप्टिकल नर्व जाती है। वो स्पॉट होता है जहाँ पे क्या होता है, कोई रोड सेल और कोन सेल प्रेजेंट नहीं होती। व्हाट हैपेंस टू द लेंस एंड द सिलेरी मसल्स व्हेन यू लुक एट द नियर बाय, ठीक है। अगर मैं पास की ओर देखूंगा तो लेंस क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, क्योंकि सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और फोकल लेंथ क्या हो जाती है, घट जाती है। ये कौन सा बताओ, पढ़ाए थे या नहीं, डायरेक्ट पढ़ाए थे यार। What is the nature of image formed on retina? Real, inverted or dim? छोटी image, inverted और real बनाएगा. Where is the image formed in the eye suffering from long sightedness? अगर उसको long sightedness है तो वो क्या होती है, रेटिना से दूर बनती है, हाइपरमेट्रोपी है, ठीक है। ठीक कैसे करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। Where do we see convex lens and convex lens bifocal? कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस होता है वो क्या होता है, ऊपर पार्ट पे होता है, और कॉन्वेक्स लेंस होता है नीचे वाले पार्ट में होता है, ठीक है। विच phenomena is responsible increasing the apparent length of the day by 4 minutes, ठीक है। 2 मिनट का लेट, 2 मिनट का जल्दी, किसके अंदर होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के अंदर। व्हाट इज द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स ड्यू टू, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स भी किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन। तीन प्रोसेस ये, और टिंडल इफेक्ट वो सब तो अलग प्रोसेस में जाते हैं। रिलेशनशिप इन बिटवीन द इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, ठीक है, डायरेक्ट 12th क्लास में, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग लाइट का हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है। Now next, how can you identify the type and of the defect of vision a person is suffering from the physical touching or specialist, ठीक है। जब क्या है कि लेंस, सही बात कि ये क्वेश्चन आपके वैसे है भी काम करें, बाकी बता देता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर आप उसके लेंस को टच करके बता सकते हो कि इसमें कौन सी बीमारी है, ठीक है, कौन सी प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर मेरे पास अगर हाइपरमेट्रोपिया होगा, सीधी सी बात है, हाइपरमेट्रोपिया होगा तो वो कैसा होगा, थिक होगा, थिनर होगा, पतला होगा, ठीक है। और अगर मायोपिया होगा तो कैसा होगा, थोड़ा, लेंस कैसा होगा, थोड़ा मोटा होगा, ठीक है। थोड़ा बाहर निकला हुआ होगा तो कॉन्वेक्स होगा, ठीक है, और थोड़ा अंदर होगा, सेंटर से पतला होगा तो क्या होगा, कॉनकेव होगा, ठीक है। ये आप बता सकते हो, ये बात कोई पूछता नहीं, ये ज्यादा डिटेल हो जाता है, सीबीएसई में। बीज आर एबल टू सी द अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है, क्योंकि उनके पास क्या होता है, कौन सेल्स होते हैं, ठीक है, जो सेंसिटिव किसके लिए होते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज के लिए होते हैं, इसलिए क्या होते हैं वो अल्ट्रावायलेट रेज को भी क्या होते हैं, सुन पाते हैं, देख पाते हैं, ठीक है। अल्ट्रावायलेट साउंड वगैरह को भी क्या होते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। कौन सेल, और कौन सेल का काम क्या है, कलर को देखना। रोड सेल का काम क्या है, इंटेंसिटी को बताना, ठीक है, ब्राइटनेस डिम है, ज्यादा है। A piece of color appear red in sunlight, ठीक है। A piece of cloth appears red in sunlight. How will it appears when held in blue portion of spectrum, ठीक है। कैसा दिखेगा, ब्लैक दिखेगा, ठीक है। सनलाइट में तो रेड दिख रहा है, ठीक है, और स्पेक्ट्रम में कैसा दिखेगा, ब्लैक दिखेगा, ठीक है। उसके बाद ये थोड़े बड़े क्वेश्चन है, बट कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। तो आप एक बार इनको देख लेना, मैं आपको ये स्लाइड दिखा देता हूँ, 1 मिनट, आप देख लो, ठीक। एक एक क्वेश्चन को देख लेना, रोक रोक के वीडियो। क्वेश्चंस भी ढंग से कर लोगे तो चैप्टर सारा वैसे कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है। सो ये आपकी पीडीएफ थी, इसमें मोस्टली सारे क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन करवा दिए मैंने। ठीक, चलो ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना, ठीक। और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यहाँ पे आपको आपको एज पर सीबीएसई प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक, ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे। एंड वन मोर थिंग, हमारा ऑफलाइन कोचिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, हिसार के अंदर। सो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड to get the deep knowledge and understand the much more concept easily and in effective manner. Okay, thank you, have a good day.